नमस्कार। सतगुरु एजुकेशन ग्रुप का प्रांगण 12th साइंस का रिजल्ट और रिजल्ट भी सबको उद्वेलित करने वाला और वाइब्रेशन मोड पे ले जाने वाला। 99 से जब स्कूल की स्थापना हुई उसके बाद में 2023 में एवरेज रिजल्ट इस विद्यालय ने दिया है। हालांकि हर साल बेटर करते करते इस बार की तो स्थिति यह है कि जिस बच्चे ने पहला स्थान हासिल किया और 97%, 96.60% उस बच्चे ने हासिल करके कुचामन ग्रामीण अंचल को गौरवान्वित किया है। साथ में एक मैसेज भी प्रेषित किया है कि बच्चे में यदि जुनून हो, टीम समर्पित हो और गार्जियन यदि अच्छे ध्यान देने वाले हो तो गांव में रहकर भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है, क्वालिटी रिजल्ट दिया जा सकता है। आज मेरे पीछे जिन लाडली बेटियाओं को और बेटों को देख रहे हैं, मान सम्मान, अपनी पगड़ी, गुलाल लगे चेहरे, माला पहने हुए ये बच्चे जिस प्रकार से अपने चेहरे का नूर अपन को दिखा रहे हैं, निश्चित ही ये अच्छे क्वालिटी रिजल्ट की पहचान है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े इस बात के गवाह होते हैं कि विद्यालय ने सत्र पर्यंत किस प्रकार से बच्चों में रुचि दिखाई है। और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है, हालांकि पूरी बात डायरेक्टर सर बताएंगे, लेकिन 27 बच्चों में से 6 बच्चे 90 प्लस दे देना यह बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जोरदार ताली अपने विद्यालय प्रबंधन के लिए आप बजा दें। और आगे की बात यदि मैं करूं तो हमारे तो केवल खतनी है, करनी इन बच्चों की है। तो मैं आपको सीधा इन बच्चों से आपको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि डेट्स इज बेटर देन द वर्ड्स। करनी बहुत उत्तम सार होती है। तो मैं चाहूंगा आपको इन बच्चों से जोड़ूं। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है और बड़ा फक्र भी इस बात के लिए होता है कि बच्चे, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ककारा यहीं से सीखा और आज 12th में भी बहुत गजब का रिजल्ट देखे ये बच्चे इस विद्यालय की 12वीं को उत्तीर्ण कर रहे हैं। निश्चित ही मैं फिर से कहूंगा कि जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता। इसी भावना के साथ में बच्चे जहां कहीं भी जाएंगे, निश्चित ही सतगुरु स्कूल को, अपने परिवार को और अपने आप को हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़ा पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इस विद्यालय ने इन बच्चों में हुनर दिया है। मैं सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूंगा लाडली बिटिया से कि वो अपना परिचय बताएं और अपना रिजल्ट बता दें। नाम बताएं। करीना कंवर। रिजल्ट बताएं। 91.40। नेक्स्ट में बच्ची, नाम बताएं बेटा। रुचि कंवर। रुचि कंवर, अपना परसेंटेज बताएं। 90.40। मैं पूछना चाहूंगा रुचि कौन सी क्लास है, यहाँ पढ़ रही है? फर्स्ट से। देखिए मैंने पहले कहा था, अब रुचि से आप सुन सकते हैं। फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ रही है और उसके बाद में इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा रिजल्ट बताना बेटा। केमिस्ट्री में कितने आए? 88। बायो में, मैथ में सॉरी 94। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 94। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार ताली रुचि के लिए हो। यस। लाडली बिटिया का नाम बताएं। कुमकुम सोनी। कुमकुम सोनी, रिजल्ट 94। और सब्जेक्ट वाइज क्या है बेटा बताना। हिंदी 87, इंग्लिश 94, केमिस्ट्री 91 और फिजिक्स 98 और मैथ 100। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? एलकेजी नर्सरी से सोनी यहाँ पढ़ रही है और 94% देके जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बच्ची के लिए, परिवार के लिए और स्कूल के लिए। एक बार जोरदार ताली सोनी के लिए हो। नाम बताना बेटा। अजीत कुमार। कितने परसेंट आए? 94। सब्जेक्ट वाइज बता सकते हो? मैथ में 96, केमिस्ट्री में 97, फिजिक्स में 95, हिंदी में 89, इंग्लिश में 92। बहुत बढ़िया, 94। नेक्स्ट। हर्षित बिच्चर। पापा का नाम? बजरंग लाल जी बिच्चर। रिजल्ट 96.60। 96.60। मुझे लगता है कि एक बार रिजल्ट सुनते ही तालियां सबकी बजनी चाहिए। बस स्वाभाविक है और इसलिए बजनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के केमिस्ट्री में 100 में से 100, मैथ में 100 में से 100 और फिजिक्स में 98 आउट ऑफ 100 और 2 नंबर जो कटे वो प्रैक्टिकल में कटे हैं, 56 में से 56 नंबर रिटन एग्जाम में,
एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ऐसे विद्यालय के लिए जो निश्चित ही रूरल ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इस बात के लिए निश्चित ही हर्षित का पूरा परिवार इस बात के लिए वास्तव में बधाई का पात्र है कि उन्होंने विद्यालय पे विश्वास रखा। नहीं, होता यह है कि जब बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो उसे उसका ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और ज्यादातर अभी जैसे पूर्ण जी कह रहे थे, करें क्या, जब कोई होशियार बच्चा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसको निकाल करके किसी बड़ी स्कूल में भेज देते हैं। तो मैं फिर से हर्षित को वास्तव में पूरे विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आभार प्रकट करूंगा कि निश्चित ही इस बच्चे ने बड़ा बड़ा ग्राउंड को प्रेरित किया है और प्रेरणा देने का काम किया है। आगे जब भी कभी बात होगी तो हर्षित का नाम इसलिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई कहेगा कि यदि कोई बच्चा पढ़े, समर्पण रखे तो गांव में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। मैं चाहूंगा हर्षित थोड़ा सा अपने बारे में, कब से पढ़ रहा है और इतना अच्छा रिजल्ट कैसे रहा, उसके बारे में हर्षित बता दे। मैं यहाँ पर पहली कक्षा से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश की 12वीं के रिजल्ट के लिए, बढ़िया अंक लाने के लिए। और मेरे गुरुजन गणों ने भी मुझे बहुत ही प्रेरित किया नंबर लाने के लिए, और मेरे घर वालों ने मुझे समय समय पर प्रेरित किया। मैं जब पूछ रहा था, हालांकि हमें पता है 10th क्लास में बच्चे प्रमोट हुए इसलिए रिजल्ट दिखा नहीं पाए, लेकिन हर्षित के 8th में भी A+ ग्रेड था। और अब चूंकि ग्रामीण कोचामन जो ग्रामीण अंचल है उसका टॉप बच्चा है। निश्चित ही विद्यालय की शुभकामनाएं, जितने भी शुभचिंतक है, हम सबकी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ में हो ताकि आने वाले दिनों में ये और अच्छी उपलब्धि हासिल कर सके। मैं पूछना चाहूंगा जो अनुज है, मैं उन सबका प्रतिनिधित्व करके पूछना चाहूंगा, हर्षित अब आगे क्या विचार है? आगे मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ और मैं देश सेवा के लिए कार्यरत होना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग में जाकर के देश की सेवा करना निश्चित ही एक इस अच्छी भावना के लिए ताली बजानी चाहिए भाई। अब मैं आपको सीधा स्कूल के डायरेक्टर सर पूरण जी नरोका जी से आपको जोड़ना चाहूंगा कि सर, निश्चित ही आपका मार्गदर्शन नहीं होता तो इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं करती। हालांकि हर बार विद्यालय ने अच्छे परसेंटेज दिए हैं, लेकिन अब के बार के परसेंटेज जो है वो एवरेज रिजल्ट है। तो मैं चाहूंगा सर जो है वो इस रिजल्ट के ऊपर, इन बच्चों की मेहनत के ऊपर अपने विचार जो है हमारे सामने प्रेषित करें। वह पथी क्या जिसमें बिखरे सूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। सबसे पहले तो मैं इस रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में लांबा कोटड़ा और आसपास के जो गांव हैं उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और उनका कोटि कोटि आभार है कि वो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और आप देख रहे होगा ये जो बच्चे हैं 12th साइंस में 27 बच्चे थे, 27 के 27 के फर्स्ट डिवीजन है, और चौथे बच्चे के 90+, 6 लड़कों के 91+ है। और हमेशा मैं कहता रहता हूं, हालांकि हर बार रिजल्ट अच्छा रहता है, लेकिन अब की बार तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। 95 तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार हर्षित बिछर ने बहुत अच्छी, हमेशा हम प्रेरणा में कहते थे, पूरे स्टाफ बंधु प्रेरणा में कहते थे, प्रेरणा हमें इनको देते रहते थे। इसलिए मैं पहले भी कहता था आपकी बार सर पे रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और इसने 96.60 अंक अर्जित किए हैं। और इसके केमिस्ट्री में 100 में 100, मैथ्स में 100 में 100 और फिजिक्स में 100 में 100 है। 2 पर नंबर केवल जो प्रैक्टिकल लेने के लिए सर आए थे, इस कारण से उनके 2 नंबर उनकी कलम से निकले नहीं। तो ये मेरे और बच्चे के मन में ग्लानि रहेगी कि बच्चा कॉपी में पूरे में से पूरे लेके आता है और प्रैक्टिकल में उसके 2 नंबर काट ले जाता है। ये थोड़ा सा मलाल रहेगा मुझे संस्था को, और बच्चों को मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आगे ये शुरू से लेकर आज तक हमारे बीच में रहे हैं, हमारे बीच में पढ़े हैं। 5 साल के जब हमें विद्यालय में एडमिशन लिया था, उसके बाद में 12 साल तक हमारे बीच में रहे। अभी आगे जाएंगे विद्यालय को छोड़कर, हमें वास्तव में विदाई का थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा गर्व है इनके ऊपर कि ये देश का, विद्यालय का, गांव का, माता पिता का नाम रोशन करेंगे और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये मैं सतगुरुदयाल से कामना करता हूं। बहुत मुझे खुशी है। 1999 से मैं विद्यालय यहाँ चला रहा हूं ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ 12 तक स्कूल चलता है, कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज भी है। और सबसे बड़ी ये जो रिजल्ट आया इसकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे जो स्टाफ बंधु है उनको। सबसे बड़ी स्टाफ बंधु की बात ये, हम रोज देखते हैं या सुनते भी हैं कई स्कूलों में
क्या होता है, स्टाफ रखते हैं, महीने 2 महीने साल भर में चले जाते हैं। हमारे यहाँ बायोलॉजी के टीचर रामनिवास कुमार चितावा से हैं, जो 2011 से लगातार या 14 साल से सेवाएं दे रहे हैं। फिजिक्स के हमारे सतीश जी उत्तर प्रदेश से हैं, जो पीएचडी दारी है, एमएड है, एमएससी नेट किए हुए हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री के अपने सोहेल जी दाता से हैं, वो भी 2015 से हैं। मैथ के हमारे बीच में गणेश राम जी, वो भी 2015 से हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का, स्टाफ का विद्यालय के ऊपर, मेरे ऊपर इतना बड़ा दृढ़ विश्वास कि ये विद्यालय में पूरी समर्पण भाव से सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं इनका आभार मैं किस प्रकार से बयां कर सकता हूं, ये तो हृदय की गहराइयों से मैं इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और बहुत ही खुशी मुझे महसूस हो रही है इस रिजल्ट के ऊपर। परमात्मा इन बच्चों को, इस एरिया के सभी को, पेरेंट्स इनके मेरे पास में बैठे हुए हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया, इस एरिया के लोगों पर। बहुत बहुत कोटि कोटि इनका साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। ये होता है, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो ओजता अपने आप आ जाती है, और निश्चित ही इस प्रकार का रिजल्ट इन बच्चों ने दिया है। मैं पूछना चाहूंगा बेटी सोनी से कि रिजल्ट जो इतना अच्छा रहा, उसमें किन किन को श्रेय देना चाहेगी? मैं अपने अध्यापक गणों को, अपने माता पिता और समस्त भाई बहनों को इसको। केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आना, फिजिक्स में अच्छे नंबर आना, हमें तो केवल हिंदी अंग्रेजी का पता है, तो इसमें किन किन बातों का रोल रहा है, वैसे बताना पड़ेगा। केमिस्ट्री में मतलब सारे सब्जेक्ट्स में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, उनके टेस्ट वगैरह लिए जाते थे और पिटाई होती थी क्या? पिटाई भी हुई है। तो बहुत ही, मैं फिर से कहना चाहूंगा, निश्चित ही जो रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं और जो आंकड़ों की बातें करते हैं, सतगुरु सीनियर सेकेंडरी स्कूल लांबा कोटड़ा का आप रिजल्ट देखें। मैं पुनः कहूंगा, हमारे अंदर प्रतिभा है, हम इसको बाहर न देखें, और जिसने अपने अंदर की पहचान कर ली, उसको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा घर का खाना खाएगा, स्कूल में आएगा, वापिस जाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा। जिस समय पैसे लगाने की जरूरत हो उस समय पैसे लगाएं, उससे पहले नहीं। अभी जैसे बच्चे सीनियर कर रहे हैं, उसके बाद में आप इन बच्चों को विस्तार दें। आपकी जितनी चाहत है उतना इन बच्चों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। मैं पुनः पूरे विद्यालय प्रबंधन को इस अच्छे रिजल्ट के लिए उनका आभार प्रकट करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में इससे और अच्छा रिजल्ट विद्यालय देगा, ताकि हम सभी प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से सबका स्वागत। सोनी जी भी अपनी तरफ से हमें कुछ शब्द प्रेषित करें विद्यालय प्रबंधन के लिए। सभी गुरुजन का और जो स्टाफ है इनके, उनका सबका धन्यवाद। और मेरी जो 3 लड़के लड़कियां हैं वो फर्स्ट से यहीं से हैं, पढ़ रहे हैं। और इससे जो बड़ा लड़का था उसने भी बढ़िया नंबर लाए थे। उस टाइम पर उसने 88% के लगभग नंबर लाए थे। और अभी ये बच्ची है जो कुमकुम, इसने भी बढ़िया नंबर लेके आया। बहुत बढ़िया बात। बहुत बहुत आभार। मैं फिर से एक बात और बताना भूल गया, वैसे बोलने के आवेश में कुछ बातें रह जाती है। छात्र हर्षित के पापा बजरंग जी है। बजरंग जी भी यहाँ 2007 से सेवाएं दे रहे हैं, और बच्चा भी फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ रहा है। मैं चाहूंगा बजरंग जी को भी आपसे जोड़ूं। बजरंग जी बीचर साहब, जोरदार तालियों से बजरंग जी का स्वागत करें। सबसे पहले तो नमस्कार साहब, आपका धन्यवाद। और जो आज जो बच्चे का जो परिणाम आया, उसके लिए सबसे पहले मैं विद्यालय जो प्रबंध समिति है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने तो अपने बच्चे को एक मिट्टी के समान उनको सौंपा था, और आज उसको तराश कर एक हरा सोना बनाया है। तो अहम योगदान विद्यालय का रहा। और बाकी समय समय पर मैं एक यहाँ उसका अध्यापक भी रहा, साथ में घर पर पिता भी रहा। तो थोड़ा बहुत उसको घर पर भी मैंने ध्यान दिया, जिससे आज वो अपना मुकाम हासिल कर रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से मेरे भी 2 है बच्चे, वो छोटा वाला बच्चा भी वही कक्षा फर्स्ट से है, आज वो भी इस वर्ष सीनियर में आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि बड़े वाले की तरह है वो छोटा भी विद्यालय प्रबंध समिति पर विश्वास बनाए रखे, ताकि उनका भी जीवन सफल हो और मेरा भी कुछ सहयोग हो उसमें।
जो मेरा भी उसमें अपने गांव में नाम रोशन करे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो कहते हैं सफलता के 10 पाप होते हैं। सफलता सबकी होती है, विफलता लावारिस रहती है। तो उस परिस्थिति में हम भी हर्षित और जितने भी हमारी प्रतिभाएं हैं उनसे हम ऐसे ही आगे जुड़े रहेंगे। मैं चाहूंगा हमारे स्टाफ साथीगण यदि कोई इस उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करना चाहे तो सबसे पहले मैं राम निवासी को आमंत्रित करूंगा कि सर आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो अपने भी विचार हम सब तक पहुंचाएं। माननीय डायरेक्टर महोदय एवं सभी स्टाफ एवं प्यारे बच्चे, आज के इस सम्मान समारोह में साइंस का जो रिजल्ट आया है वो आप लोगों ने देखा होगा कि सब बच्चे और अभिभावक पूरे स्टाफ खुशी से झूम उठ रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में जो ग्रामीण अंचल है इसमें 97 नंबर लाना कम नहीं है, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें हजार हजार बच्चों में केवल 1 या 2 के टॉप नंबर आ जाएं, या 1000 में से 10 बच्चों के भी टॉप आ जाएं तो उनको दिखाने के लिए उसमें ऐड करने के लिए फोटोज काफी होती है। हमारे तो यहाँ मात्र 27 बच्चे हैं जिनमें से 6 बच्चों ने 90 से ऊपर नंबर हासिल किए हैं। यह गर्व की बात है। यह सतगुरु स्कूल का कमाल है। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ के स्टाफ जो रेगुलर यहाँ बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, और दूसरे की क्यों मैं बता दूं कि 2011 और 12 के 70 से मैंने यहाँ ज्वाइनिंग किया और अभी 2023 तक यार रुका हूं। यह है डायरेक्टर सर पूर्ण सिंह जी के जो अच्छे सरल स्वभाव के कारण से यहाँ मैं रुका हूं। और मैं नहीं, मेरे से भी पहले बहुत सारे जो स्टाफ है जिन्होंने यहाँ सेवा देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए। इतने लंबी अवधि तक सेवा देना एक बड़ी मुश्किल कार्य होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होता है। तो पूर्ण जी सर को मैं इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका इतना गहरा दिल, और मतलब 15 साल तक लगातार आप अपने स्टाफ को कभी ये नहीं कहते कि अब वैसे स्टाफ भी सर को छोड़कर जाते हैं, सर कभी किसी को मना नहीं करते हैं। ये इनकी एक अच्छाई है और सरल स्वभाव है, हृदय की गहराइयां है, इसी का परिणाम है। साथ में बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि गांव में अच्छे संस्थान नहीं है जहां पर अध्ययन नहीं करवा सकते हैं, अच्छे स्टाफ नहीं होते हैं, या 1 या 2 महीने में स्टाफ आते हैं फिर बदलते हैं। जबकि सतगुरु एजुकेशन जो ग्रुप होता है यहाँ एक स्टाफ नहीं होता है, हर सब्जेक्ट के 2-2 जो टीचर होते हैं। तो कभी मान लो एक टीचर एब्सेंट भी हो जाता है तो उनका अरेंज वहां तुरंत ही हो जाता है। यहाँ स्कूल ही नहीं, डिग्री कॉलेज और बीएड कॉलेज भी है। तो यहाँ स्कूल की भांति डिग्री कॉलेज में भी निरंतर क्लासें लगती है और बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। जबकि कुछ कॉलेज ऐसी होती है जहाँ पर एक मात्र या नाम मात्र एडमिशन लिया जाता है और परीक्षा दी जाती है, जबकि यहाँ वो ऐसा वसूल नहीं है। यहाँ निरंतर जैसे स्कूल की भांति लगातार क्लासें लगती है। ये स्टूडेंट्स के लिए कि बन सको तो पर्वत की चोटी बनना, नहीं तो देवदार का वृक्ष बनना, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि देवदार का वृक्ष नहीं बन सकते तो झाड़ी बनना, क्योंकि चलते हुए राहगीर को छाया मिलती है। और यदि झाड़ी भी नहीं मिलती और यदि झाड़ी भी न बन सको तो घास फूस बनना, ताकि नंगे पैर चल रहे व्यक्ति को अपने पैरों को सुकून मिल सके। और यदि घास फूस भी न बन सके तो पगडंडी बनना, जो पैदल चलने वाले व्यक्ति या अपना अनुसरण कर सके। लास्ट पंक्ति मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है। कि बन सके तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट करके जाना, ताकि लोग आपको फॉलो कर सके। धन्यवाद। हमारे मैथ के व्याख्याता गणेश राम जी सर है। सर, मैथ में अभी आज ही का वाकया है कि हर 4 में से 3 बच्चे मैथ से डरते हैं, वहीं आप 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा सर, इतना आसान काम नहीं है
बच्चों के साथ में आपने जीवन जिया है, बच्चों को पुरस्कृत किया है, तो आपका भी मुझे लगता है कि अधिकार बनता है कि बच्चों को आपने किस प्रकार से तैयार किया और अच्छे रिजल्ट पे आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? यानी सतगुरु स्कूल के जिन्होंने रिजल्ट टॉप दिया है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि वो आगे भविष्य में भी ऐसी सफलताएं अर्जित करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इस संस्था में मैं 2015 से कार्य कर रहा हूँ। संस्था के निदेशक महोदय का जो व्यवहार है और उनकी जो कार्यशैली है, उन्हीं के कारण से आज हम यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम ही कि अपना रिजल्ट है वो टॉप में रहा है। जैसे आप लोगों ने भी बताया कि कुचामन में और वो ग्रामीण इलाकों में इतना बढ़िया रिजल्ट, वो बच्चों की मेहनत, इनके गार्जियंस का जो ध्यान है, वो सरकार, निदेशन और अध्यापकों की मेहनत, इन सभी का जो परिणाम है उसी का आज जो रिजल्ट है वो हम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ रिजल्ट इससे पहले भी सर बहुत बढ़िया रिजल्ट रह चुका है। पिछली बार भी 12th में 98 मैथ में है और मैथ में 10th क्लास में 100 नंबर आए। इससे पहले के रिजल्ट के बारे में आपको चर्चा करूं तो 4 बच्चों के मैथ में 100 नंबर आए। तो संस्था शुरू से ही अच्छा परिणाम दे रही है, अब धीरे धीरे और भी अच्छा निखार आ रहा है। तो मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे निग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने बच्चे को एक बार यहाँ आने का मौका दे, मेले विजिट करे और संस्था में देखे कैसे पढ़ाई हो रही है। आपका बच्चा है बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रिजल्ट रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर आपके मोटिवेशन के लिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे केमिस्ट्री के व्याख्याता H2SO4। केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी आपने इसको इतने अच्छे सलीके से पढ़ाया कि 100 में से 100 हर्षित लेके आ रहे हैं। निश्चित ही बड़ी उपलब्धि और तालियों के साथ में सर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। सोहेल जी सर। सबसे पहले हमारे निदेशक महोदय, आए हुए अभिभावकगण और आज के सितारे हमारे चैंपियंस, उनका मैं स्वागत करता हूं। और सर ने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया, सर को तहे दिल से धन्यवाद। देखो, क्लासेस में बच्चों का हमारा काम होता है पढ़ाना। टीचर, एक शिक्षक क्या कर सकता है, बच्चों को एक राह दे सकता है, एक गाइड कर सकता है कि अपने को इस पथ पे चलना है, इस राह पे चलना है। उस पे चलने का काम होता है स्टूडेंट का खुद का। टीचर किसी बच्चे के पूरे दिन उसके पीछे नहीं लग सकता है कि पूरे दिन तेरे को पढ़ना है, क्या करना है। उसको गाइड कर सकता है, अच्छा बता सकता है, उसके कोई डाउट है तो डाउट्स को क्लियर करवा सकता है। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो अनुशासन है, शुरू से उन्होंने क्या है, सदगुरु एजुकेशन ग्रुप से उन्होंने पढ़ा है। तो स्कूल का जो अनुशासन है, जो हमारे डायरेक्टर सर है श्रीमान पूर्ण सिंह जी नरुका सर, उन्होंने उनको इस प्रकार से अनुशासित किया है कि एक शिक्षक की बात को किस प्रकार से मानना चाहिए। मैं 2016 से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बच्चों में एक बात सबसे बढ़िया ये देखी, बच्चों को जैसे गाइड किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि बेटा आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, बच्चे उस बात को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि सर ने नहीं पढ़ी, सर ने 2 चैप्टर दिए, पढ़ के नहीं रहे, पूरा उसको फॉलो करते हैं। जो उनको गाइडेंस दी जाती है, उस गाइडेंस से वो पूरा पूरा खरा उतर है। यही जो चीजें हैं, उनका अनुशासन है, वही उनको आज इस लेवल तक पहुंचा रहा है कि जो हर्षित विचर 96.60% को अचीव कर रहा है। अगर डेडिकेशन ना हो, फोकस ना हो, डिसिप्लिन ना हो, तो इस अचीवमेंट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं। वैसे जो सितारे हमारे आज के, हर्षित कुमार बिचर 96.60, कुमकुम सोनी 94%, अजीत कुमार बिदानिया 94%, रुचिका कंवर 94% एंड करीना कंवर 91%। जो सितारे हमारे, इनके अलावा भी ऐसी बात नहीं कि केवल यही सितारे, और भी हमारे सितारे 27 जो हमारे स्टूडेंट थे, 27 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं टोटल स्टूडेंट, और 6 स्टूडेंट हमारे 91% से अब हुए हैं। हर चौथा विद्यार्थी हमारे यहाँ से 90% लेके आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो श्रेय है सारा हमारे श्रीमान निदेशक नरुका सर को जाता है। उनके द्वारा सिखाया गया बच्चों को जो अनुशासन है, डेडिकेशन है, उसको मैं देना चाहता हूँ। बच्चों ने हमारे साथ में जुड़कर हमारे गाइडेंस को फॉलो किया, चाहे समय समय पर हमारी बातें मानी, पढ़ाई किया। आज उसका जो रिजल्ट मिला हमको, वो हर्षित कुमार बिचर ने आपके सामने दिया है, जो कुचामन और अपने नागौर जिले का टॉप रिजल्ट है। अगर बात की जाए पीसीएम की, तो पीसीएम में हर्षित ने 100% को अचीव किया है, जो कि मैं मानता हूँ नागौर जिला ने पूरे राजस्थान में टॉप नंबर 1 पे है। 100% बहुत ज्यादा होते हैं, आउट ऑफ 100% थैंक यू। वीडियो की अंतिम कड़ी में मैं विजेंद्र जी बिजारने जी को अभी आमंत्रित करूंगा। लीजिए बिजारने जी।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी स्कूल स्टाफ का सभी का आशीर्वाद रहा कि मेरे छोटे भाई ने शानदार अंक प्राप्त किए और वही छोटे भाई हर्षित ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मैं बता दूं आपको बात जो रियल होती है वो रियल बताता हूँ कि पहले जो ये सत्र स्टार्ट हुआ ना उस टाइम अजीत 2-3 स्कूल घूम कर आ गया था और जैसे मेरे को मालूम चला कि अजीत कहाँ तक आ गया वो कुचाउन के ऐसे ऐसे स्कूल है और ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं मैं वहां जाऊंगा इतना बड़ा एक बैग ले लिया एक किताबें डाल दी उसके अंदर फिर इसको वापस यहाँ हमने रिमूव कराया कि भाई आप यहीं पढ़ना है टीसी नहीं कटवाई हमने और उसी का परिणाम और हमारा विश्वास और पूर्ण जी सर का ये विश्वास रहा कि ये बच्चा 94 है और जो बच्चे यहाँ के और दूसरे इनके दोस्त वगैरह चले गए थे आज उनका परिणाम वो नहीं है जो ये चाहते थे क्योंकि वहाँ जो बड़े स्टूडेंट होते हैं अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं को ही पढ़ाते हैं बाकी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और देखिए आप हर 4 में से एक स्टूडेंट है वो 90 अबाव है तो ये बहुत बड़ी चीज है। और रही बात पूर्ण जी सर की तो यहाँ स्कूल का नाम सतगुरु है बाकी लोग पूर्ण जी वाली स्कूल से नाम से जाने जाते हैं आज इनका इतना विश्वास है और इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद और यही सेवा आप उम्र भर देते रहे बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना बड़ा विश्वास है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, समराइज में केवल रिजल्ट के ऊपर 2 बातें कहूंगा। एक तो ये बच्चे एलकेजी नर्सरी से यहाँ पढ़ रहे हैं और वो बच्चे रिजल्ट देके जा रहे हैं। आप किसी भी बड़ी संस्था को देख लो, या तो बच्चे वहां 11वीं में एडमिशन लेते हैं, कहीं 9वीं में एडमिशन लेते हैं, या बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक जा रहे हैं। दूसरा ये 27 बच्चों में हर एक चौथा बच्चा 90+ कवर कर रहा है। मुझे लगता है दोनों ही बड़ी उपलब्धियां हैं। आपको लगता है कि वास्तव में रिजल्ट बहुत क्वालिटी वाला रिजल्ट है तो निश्चित ही अपने अनुज अपने नौने वालों का एडमिशन विद्यालय की तरफ आप करवाएं। विश्वास है जिस प्रकार का विश्वास आपने पूर्ण जी पे पहले दर्शाया उसी प्रकार से आपका आगे भी रहेगा। अंत में मैं पूर्ण जी सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो हालांकि सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं लेकिन फिर भी आपका मन हुआ कि सर अच्छे रिजल्ट पे आपको एक अच्छा वीडियो बनाना है। तो मेरा प्रयास भावना से ये है कि इन बच्चों को विस्तार मिले, इन पात्रों को पहचान मिले, ऐसी कोशिश के तहत मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, इससे भी अच्छा लगे तो इसको सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ जाए और मैं आगे भी इसी प्रकार की प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाऊं। मैं पुनः इन बच्चों के अच्छे रिजल्ट पर इनका आभार प्रकट करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।